बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात में तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है खेल और तारीख। आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प है। खेलों के मुतालिक आप बहुत कुछ जानते हैं। बचपन से अब तक आपने बहुत सारे खेल खेले हैं, कई खेलों को देखा है। इस सबक में यानी खेल और तारीख में जिन अहम निकात को शामिल किया गया है, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। खेलों की अहमियत, खेलों की किस्में, खेलों की आलमकारी, खेलों के वसाइल और खिलौने, खिलौने और तारीख, खेल, अदब और सिनेमा, और आखिर में बहुत ही अहम खेल और रोजगार के मौके। पिछले सेशन में हम खेल के मानी, खेलों की तारीख और खेलों की अहमियत के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। खेलों की मुख्तलिफ किस्मों का भी हमने जायज़ा लिया। आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। आप जानते हैं तफरीह और जिस्मानी वर्जिश के लिए किया जाने वाला हर अमल खेल कहलाता है। खेल की मुख्तलिफ किस्में हैं। खेलों की दो किस्में नशिस्ती खेल और मैदानी खेल, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। नशिस्ती खेल यानी बैठकर खेले जाने वाले खेल। नशिस्ती खेल कौन कौन से हैं आप जानते हैं। इनमें शतरंज, ताश, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, चौसर वगैरह शामिल हैं। मैदानी खेल दो किस्म के हैं, मुल्की और गैर मुल्की। मुल्की खेलों में लंगड़ी, कबड्डी, आटिया पाटिया, खो खो वगैरह का शुमार होता है। खेलों के नाम सुनकर आपको याद आ रहा होगा, आपने यकीनन इनमें से बहुत सारे खेल खेले हैं। जिस्मानी महारत पर मबनी मैदानी खेलों में गोला फेंक, थाली फेंक, लंबी छलांग, ऊंची छलांग, पानी के खेलों में तैराकी, वाटर पोलो, कश्ती रानी, और जिस्मानी वर्जिश के खेलों में मलखम, रस्सी मलखम, जिम्नास्टिक वगैरह का शुमार किया जाता है। पानी के खेलों में तैराकी, वाटर पोलो, कश्ती रानी, और जिस्मानी वर्जिश के खेलों में मलखम, रस्सी मलखम। इसमें वाकई बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, आप देख सकते हैं। तो मलखम, रस्सी मलखम, जिम्नास्टिक
वगैरह का शुमार जिस्मानी वर्जिश के खेलों में होता है। आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं मुहिम्माती खेल से, और आइए देखते हैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स कहलाने वाले इन खेलों में कौन कौन से खेल शामिल हैं। बर्फीले इलाकों में स्केटिंग और स्कीइंग यानी फिसलने का मुकाबला, आइस हॉकी मशहूर खेल हैं। मुहिम्माती और रोंगटे खड़े कर देने वाले खेलों में कोहे पैमाई, ग्लाइडिंग, मोटरसाइकिल और मोटर कार दौड़ का शुमार होता है। बर्फीले इलाकों में खेला जाने वाला ये खेल है स्केटिंग, और इसे स्कीइंग कहते हैं। इसमें बर्फ पर फिसलने का मुकाबला होता है। और ये है आइस हॉकी। हॉकी के खेल से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन क्या कभी आपने आइस हॉकी देखी है? इस तरह बर्फ की जमीन पर फिसलते हुए ये हॉकी खेली जाती है। मुहिम्माती और रोंगटे खड़े कर देने वाले खेलों में ये है कोहे पैमाई। बर्फ के पहाड़ हों या पथरीले, तमाम मुश्किलों और रुकावटों को दूर करते हुए ये कोहे पैमा पहाड़ की चोटियां सर करते हैं। बाकायदा इसकी तैयारी की जाती है। इसके ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहां कोहे पैमाई की मश्क की जाती है। और ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी पहाड़ पर चढ़ने जैसा कुछ काम हो रहा है। तो ये आर्टिफिशियल माउंटेन्स हैं, यानी इंडोर तामीर किए गए पहाड़, जहाँ माउंटेनियरिंग की मश्क की जाती है, या कोहे पैमाई के शौकीन हजरात जो बाकायदा पहाड़ों पर नहीं जाते, वो यहाँ अपने कोहे पैमाई के शौक को पूरा करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह ऊंची दीवार बनाई जाती है और उस पर थोड़े थोड़े फासले पर पैर रखने के लिए इस तरह ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। तो ये है इंडोर माउंटेनियरिंग सेंटर। ये है ग्लाइडिंग, एक एडवेंचरस स्पोर्ट जिसमें ऊंचाई से छलांग लगाई जाती है, इस तरह पैराशूट के साथ। ये एक अलग किस्म का पैराशूट है और इसमें हवा में तैरते हुए, ग्लाइड करते हुए जमीन की तरफ आते हैं। ये भी एक एडवेंचरस स्पोर्ट है। मोटरसाइकिल दौड़ भी मुहिम्माती खेलों में शामिल है। देखने में दिलचस्प मगर खतरात से पुर। कई बार मोटरसाइकिल सवार हादसात का भी शिकार हो जाते हैं, मगर एक बहुत दिलचस्प खेल है। मोटरसाइकिल की ही तरह मोटर कारों की भी रेस होती है। ये भी कभी कभी काफी खतरनाक साबित होती है, मगर इन खतरात के बावजूद मोटर कार रेस हो या मोटर साइकिल, इसके शौकीन इन मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। खेलों की मुख्तलिफ किस्में जानने के बाद अब हम बात करेंगे खेलों के मुकाबले की। खेलों के मुकाबलों को दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है। ओलंपिक, एशियाड, माजूरों के ओलंपिक,
क्रिकेट आलमी कप मुकाबले, हॉकी, कुश्ती, शतरंज वगैरह के मुकाबले आलमी सतह पर मुनक्किद होते हैं। ओलंपिक खेलों के मुतालिक पिछले सेशन में हम तफसीली मालूमात हासिल कर चुके हैं। ये खूबसूरत मंजर खेलों के मुकाबले की ओपनिंग सेरेमनी का है, जब इन खेलों की शुरुआत होती है। ओलंपिक हों या एशियाड, पुरशिकोह तकरीब के जरिए इनकी शुरुआत की जाती है। ओपनिंग सेरेमनी के ये शानदार मनाजिर इन खेलों की मकबूलियत को जाहिर करते हैं। ओलंपिक गेम्स के मुतालिक पिछले सेशन में हम तफसीली मालूमात हासिल कर चुके हैं। ओलंपिक खेलों की तारीख और ओलंपिक के परचम पर बने हुए इन 5 रिंग्स का क्या मतलब है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। The Olympic Games are held every 4 years. हर 4 साल में ये खेल मुनक्किद किए जाते हैं। और ये सिंबल आप देख रहे हैं, इट्स अ सिंबल ऑफ द ओलंपिक गेम्स। 5 interlaced rings. The Olympic symbol, better known as the Olympic rings, consists of 5 intertwined rings and represents the unity of the 5 inhabited continents: Africa, America, Asia, Australia, Europe. तो ओलंपिक सिंबल पर नजर आने वाली ये 5 रिंग्स दरअसल रिप्रेजेंट करती हैं 5 कॉन्टिनेंट्स की यूनिटी को। आप सोच रहे होंगे कि कॉन्टिनेंट्स या बर्रे आज़म तो 7 हैं, मगर आप जानते हैं अंटार्कटिका पर तो कोई आबादी नहीं है। लिहाजा ये 5 रिंग्स, जिनमें एक रिंग शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका दोनों को जाहिर करती है। वो रिंग्स कौन से हैं? ये देख सकते हैं आप, ब्लू कलर की रिंग जो है वो यूरोप को, येलो एशिया को, ब्लैक रिंग अफ्रीका को, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को और रेड कलर की ये रिंग जाहिर करती है शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका को। मौजूदा ओलंपिक मुकाबलों का अलामती निशान एक दूसरे को कता करते हुए 5 दायरे हैं, जिनसे दुनिया को ताउन, दोस्ती, रश्क, फतह हासिल करने की जबरदस्त ख्वाहिश और अमन का पैगाम मिलता है। ओलंपिक खेलों में दुनिया के मुख्तलिफ बर्रे आज़मों के कई खिलाड़ी शिरकत करते हैं। हमारे भारत के खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है और मुल्क के लिए कई मेडल्स भी जीते हैं। एशियन गेम्स, ओलंपिक खेलों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ी शिरकत करते हैं, मगर एशियन गेम्स में बर्रे आज़म एशिया से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला होता है। भारत के लिए ये इंतहाई फ़ख्र की बात है कि 2 दफ़ा भारत में एशियन गेम्स मुनक्किद हुए, यानी 2 दफ़ा भारत को एशियन गेम्स की मेज़बानी का मौका मिला। पहली दफ़ा 1951 में, फर्स्ट एशियन गेम्स इन न्यू दिल्ली इन 1951। उस वक्त ये तस्वीर आप देख सकते हैं। The National Capital of India, New Delhi, has hosted the Asian Games on 2 occasions: the inaugural 1951 Asian Games and the 1982 Asian Games.
And this is Appu, the official logo of 9th Asian Games held in New Delhi 1982. اور یہ لوگو ظاہر کرتا ہے سدا میتری بندھوتا، فرینڈشپ، فریٹرنیٹی فار ایور۔ معذوروں کے لیے پیرالمپک گیمز منعقد کیے جاتے ہیں۔ اینڈ دس از کرکٹ ورلڈ کپ۔ بھارت میں کرکٹ کو کتنا پسند کیا جاتا ہے یہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں the Indian cricket team are 2 times world champions۔ پہلی دفعہ 1983 میں بھارت نے ورلڈ کپ جیتا۔ یہ اس وقت کی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت کے کپتان کپل دیو ورلڈ کپ ٹرافی حاصل کرتے ہوئے۔ And this is Team India, winners World Cup 1983۔ دوسری دفعہ بھارت نے ورلڈ کپ جیتا سن 2011 میں۔ ہاکی کے مقابلے بھی عالمی سطح پر منعقد ہوتے ہیں۔ اپنے ملک میں ہاکی اور کرکٹ نہایت مقبول ہیں۔ ہاکی از دا نیشنل اسپورٹ آف انڈیا۔ کرکٹ اور ہاکی کے علاوہ کشتی کے مقابلے بھی عالمی سطح پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ شطرنج کے مقابلے بھی عالمی سطح پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ ورلڈ چیس چیمپئن شپ میں بھارت کے وشوناتھن آنند نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ He became the undisputed world champion in 2007۔ چیس چیمپئن شپ میں the Russian chess grandmaster Anatoly Karpov is the one who have all over won 7 times World Chess Championship. He was official world champion from 1975 to 1985, and then he held the title from 1993 until 1999. So یہ ہے Anatoly Karpov، رشین چیس گرینڈ ماسٹر۔ اور یہ ہیں میگنس کارلسن، جنہوں نے 2020 میں ورلڈ چیس چیمپئن شپ جیتا۔ یہ ایک آن لائن چیس ٹورنامنٹ تھا جس کے فاتح تھے میگنس کارلسن۔ دنیا بھر میں منعقد ہونے والے کھیلوں کے مقابلے میں بھارتی کھلاڑی شرکت کرتے ہیں اور اپنے کھیل کا شاندار مظاہرہ کرتے ہیں، مگر کرکٹ اور ہاکی تمام کھیلوں میں سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ ان کھیلوں کے مقامی، شہری، تعلقہ جاتی، ضلعی، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر مقابلوں میں شہرت یافتہ کھلاڑیوں کو اسی شعبے میں بہت اچھا کریئر اختیار کرنے کے مواقع دستیاب ہوتے ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے کھیلوں کی عالم کاری۔ گلوبلائزیشن یعنی عالم کاری کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں۔ کھیلوں کی عالم کاری سے کیا مراد ہے؟ 20ویں 21ویں صدی میں کھیلوں کی عالم کاری ہوئی۔ اولمپک، ایشیاڈ، برطانوی دولت مشترکہ،
विंबलडन जैसे मुकाबलों में खेले जाने वाले खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस वगैरह मुकाबलों की रास्त नशरियात दूरदर्शन और दीगर चैनलों के जरिए दुनिया भर में एक ही वक्त में की जाती है। ओलंपिक गेम्स हों या एशियाड गेम्स। दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ, विंबलडन जैसे मुकाबलों में खेले जाने वाले खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस वगैरह मुकाबलों की रास्त नशरियात दूरदर्शन और दिगर चैनलों के जरिए दुनिया भर में एक ही वक्त में की जाती है। जो ममालिक इन खेलों में शरीक नहीं होते, उन ममालिक के भी नाजरीन इन खेलों से लुत्फानंदोज होते हैं। मसलन क्रिकेट आलमी कप टूर्नामेंट में भारत के आखिरी मुकाबले में पहुंचने पर दुनिया भर के नाजरीन ने ये मुकाबला देखा है। दुनिया भर के नाजरीन ने खेल की मईशत ही बदल दी है। शौकीन खिलाड़ी सीखने के लिए मुकाबले देखते हैं, नाजरीन तफरीह के लिए देखते हैं। कंपनियां इश्तिहारात के मौके के लिए मुकाबलों पर नजर रखती हैं। नाजरीन की तफहीम के लिए सुबुकदोश खिलाड़ी मुकाबलों के मुतालिक तबसरे और तज्जिए करते हैं। कमेंट्री में हमने देखा है जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं वो मुकाबलों के मुतालिक अपने तबसरे, तज्जिए और अपने मुशाहिदे बयान करते हैं। तो दुनिया भर के नाजरीन ने खेल की मईशत को बदल दिया है। मुख्तलिफ कंपनियां अपने ब्रांड की तशहीर करना चाहती हैं, एडवर्टाइजमेंट करना चाहती हैं, तो ये कंपनियां इश्तिहारात के मौके के लिए मुकाबलों पर नजर रखती हैं। आपने यकीनन इस किस्म की एडवर्टाइजमेंट्स क्रिकेट ग्राउंड पर देखी होगी। खिलाड़ियों को भी कई इश्तिहारात के कैंपेन्स मिलते हैं जिनमें वो मुख्तलिफ कंपनियों के ब्रांड्स की तशहीर करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जो चीजें वो इस्तेमाल करते हैं खेल के मैदान पर या खेल के मैदान से बाहर, उनके जरिए भी मुख्तलिफ कंपनियां अपने इश्तिहारात करती हैं। यहां आप देख सकते हैं खिलाड़ियों ने जो टी शर्ट पहनी हुई है उस पर किसी न किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। अब खेलों के मुकाबलों की रास्त नशरियात कई चैनलों के जरिए दुनिया भर में एक ही वक्त में की जाती है। दुनिया भर के नाजरीन मुख्तलिफ खेलों को घर बैठे आराम से अपने टीवी सेट पर, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर देखते हैं। इसकी वजह से खेल की मईशत बदल गई है। कंपनियां इश्तिहारात के मौके के लिए इन खेलों पर, खेलों के इन मुकाबलों पर नजर रखती हैं। और हमने देखा कि नाजरीन की तफहीम के लिए दुनिया भर के नाजरीन जो खेलों के मुकाबले देखते हैं उनकी तफहीम के लिए उन्हें खेल अच्छी तरह समझ में आए, वो मजीद दिलचस्पी से उन्हें देखें, इसके लिए जो रिटायर्ड या सुबुकदोश खिलाड़ी हैं वो मुकाबलों के मुतालिक तबसरे और तज्जिए करते हैं। ये तबसरे और तज्जिए भी बड़े दिलचस्प होते हैं और मजीद नाजरीन को अपनी तरफ रागिब करते हैं। खेलों के मुकाबले में तबसरे की बात चली है तो आपको बता दें कि मराठी जबान में
क्रिकेट मुकाबलों की कमेंट्री पहले बाल जे पंडित किया करते थे। आकाशवाणी पर उनकी कमेंट्री सुनने के लिए लोग हमतन गोश रहते थे। कमेंट्री करते वक्त बाल पंडित उस मैदान की तारीख, खिलाड़ियों की तारीख, खेल से मुताल्लिक यादें और कायम शुदा रिकॉर्ड के बारे में मालूमात देते थे। उनको खेल और खेलों की तारीख का बेहतर इल्म होने की वजह से उनकी कमेंट्री बड़ी दिलचस्प हुआ करती थी। और अब हम बात करेंगे खेलों के वसाइल और सामान की। छोटे बच्चों की तफरीह और तालीम के लिए जो मुख्तलिफ रंग बिरंगे वसाइल और आलात होते हैं उन्हें खिलौना कहते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की तफरीह और तालीम के लिए मुख्तलिफ रंग बिरंगे वसाइल और आलात इस्तेमाल होते हैं। इन वसाइल और आलात को खिलौना कहते हैं। आसारे कदीमा की खुदाई के दौरान मिट्टी से बनाए हुए खिलौने दस्तयाब हुए हैं। ये खिलौने सांचे या हाथ से तैयार किए जाते थे। पिछली जमातों में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि खुदाई के दौरान मुख्तलिफ किस्म के खिलौने मिले। ये खिलौने मिट्टी से बनाए हुए थे और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये खिलौने सांचे या हाथ से तैयार किए जाते थे। इससे पता चलता है कि बच्चों की तफरीह के लिए कदीम अहद में भी खिलौने तैयार किए जाते थे। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से मुख्तलिफ किस्म के सेल और बैटरी पर चलने वाले अलग अलग किस्म के खिलौने बाजार में दस्तयाब हैं। ज़माने कदीम के भारतीय अदब में गुड़ियों का जिक्र मिलता है। शूद्रक के एक ड्रामे का नाम मिर्च कटिका है, जिसका मतलब है मिट्टी की गाड़ी। ये शूद्रक का लिखा हुआ ड्रामा मिर्च कटिका, और मिर्च कटिका का क्या मतलब है? इसका मतलब है मिट्टी की गाड़ी। क्या आप जानते हैं कथा सरित सागर नामी किताब में मुतअद्दिद दिलचस्प खेल और खिलौनों का जिक्र आया है। इसमें उड़ने वाली लकड़ी की गुड़ियों का जिक्र भी है। ये गुड़ियां बटन दबाने पर ऊंची उड़ती थीं, कुछ नाचती थीं और कुछ आवाजें करती थीं। कथा सरित सागर सोमदेव भट्टा की लिखी हुई मुख्तलिफ कहानियों का मजमुआ है। इस किताब में मुतअद्दिद दिलचस्प खेल और खिलौनों का जिक्र आया है। इसमें उड़ने वाली लकड़ी की गुड़ियों का जिक्र भी है। सोमदेव भट्टा ने अपने तखय्युल की बुनियाद पर उड़ने वाली लकड़ी की गुड़ियों का जिक्र किया। ये गुड़ियां बटन दबाने पर ऊंची उड़ती थीं, कुछ नाचती थीं और कुछ आवाजें करती थीं। कथा सरित सागर में सोमदेव भट्ट ने जिन गुड़ियों का जिक्र किया वो आज हकीकत में हमें दिखाई देती हैं। बटन दबाते ही गीत गाती हैं, पोइट्री सुनाती हैं।
کھلونے اور تاریخ، کھیل، ادب اور سنیما، کھیل اور روزگار کے مواقع۔ ان موضوعات پر انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے۔ درسی کتاب میں پیج نمبر 51 پر یہ جوڑیاں دی ہوئی ہیں۔ آپ کے لیے انسٹرکشنز ہیں۔ درج ذیل غلط جوڑی کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے غلط جوڑی کون سی ہے؟ پہلی جوڑی ہے ملکھم، جسمانی ورزش کے کھیل۔ نمبر 2 واٹر پولو، پانی میں کھیل۔ نمبر 3 سکیٹنگ، مہماتی کھیل۔ نمبر 4 شطرنج، میدانی کھیل۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس میں غلط جوڑی کون سی ہے۔ ملکھم جسمانی ورزش کا کھیل ہے، واٹر پولو نام سے ہی پتہ چلتا ہے پانی میں کھیلا جانے والا کھیل، سکیٹنگ ابھی ہم نے دیکھا ایڈونچرس گیم ہے، مہماتی کھیل، شطرنج میدانی کھیل بالکل نہیں، شطرنج تو نشستی کھیل ہے۔ تو غلط جوڑی ہے شطرنج میدانی کھیل۔ ہم اس کو درست کر کے لکھیں گے، شطرنج نشستی کھیل ہے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔